आपने मीम्स वगैरह में ये चीजें बड़ी देखी होंगी कि एक लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड है। और हमेशा ही वो जो प्रायोरिटी होती है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को देती है। लाइक कि बेस्ट फ्रेंड उसके साथ मजे ले रहा होता है, उसकी ले रहा होता है, और बॉयफ्रेंड बेचारा परेशान होता है कि यार इसके बेस्ट फ्रेंड का मैं क्या करूं, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे इतनी क्यों पड़ी रहती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ भी होती होगी, हुई होगी। पर्सनली मेरे साथ हुई है, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड का जो लोचा है ना, बड़ा ही तगड़ा होता है और ये समझ में नहीं आता कि भाई क्या करे। अब यहाँ पर मैं बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ऑल इन ऑल, अगर आप एक बंदी के पीछे पड़े हो, आपको उसको पटाना है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, या अगर कोई बंदी आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो बंदी किसी और बंदे के पीछे पागल है, हो सकता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो जो उसके पीछे पड़ा हो, या बेस्ट फ्रेंड उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा हो, और बंदी बोली तो मेरा फ्रेंड है, तो मेरा फ्रेंड है, तो उससे कैसे बचते हैं और कैसे उससे निकलते हैं और कैसे उस बेस्ट फ्रेंड को अपनी बंदी से दूर करें, या जिस बंदी को मैं पटाना चाहता हूँ उससे दूर करें। ध्यान से सुनना, सारी साइकोलॉजी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा क्या चीज़ें होती हैं, दिमाग खोल के वीडियो सुनना, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट तो ये अपने दिमाग में घुसा लो भाई कि कोई भी बंदी उतनी बेचारी नहीं होती जितनी बेचारी वो खुद को दिखाती है। बहुत ऑफेंसिव पॉइंट मार दिया है मैंने, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो, लड़कियां जो होती है ना, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कमज़ोर है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से पता है कि हम तो कमज़ोर हैं, हम तो कमज़ोर हैं। लड़कियां हमेशा से कमज़ोर मानी जाती हैं और हम कमज़ोर हैं, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। अगेन, मैं नहीं कह रहा लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मैं नहीं कह रहा कि लड़कियां पहलवान होती हैं, ये सब कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ लड़कियों को कंडीशन की गई है, कंडीशनिंग यही है ना कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को पुश दो, लड़कियों को वो दो, ये दो, भलाना ढिमकाना। लड़कियां इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, वो बोलती हैं यार मैं तो इतनी, मैं क्या करूं यार, मैं तो फंस गई। लड़कियों का आपने वो देखा होगा क्या, मुझे पता नहीं चला वो लड़का मेरे से बात कर रहा था, पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया, मैं तो फिसल गई, मुझे कोई लड़की इतनी भोली नहीं होती जितना वो अपने आप को दिखाती है। मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता था ना कि कोई बंदी अपने फ्रेंड के साथ घूमने चली गई, ठीक है। अब बाकी लड़कों के लिए होता है कि भाई कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो किसी और की ले रहे होते हैं, उसकी बंदी किसी और को दे रही होती है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सब सही चल रहा होता है। लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम सामने वाले को चीज़ करते हुए नहीं देख सकते, तो तुम उसको टोकोगे। और लड़कियों में ये मुफ्तखोरी बहुत ज़्यादा होती है, मानो चाहे ना मानो। एक बोल देता हूँ फैक्ट, मैं खुद से बोल रहा हूँ, कोई फैक्ट है नहीं। 99% लड़कियां को पसंद होता है कि वो एक के साथ रहते रहते बाकियों से भी अटेंशन लें। मैं कह रहा हूँ बाकियों से भी अटेंशन लें। अगर कोई बंदी आपकी बंदी है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, तो चाहेगी कि बाकी लड़के भी उसे देखें, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, उसको अटेंशन दें। और ये प्रूवन फैक्ट है। लड़की लाख बार कोशिश कर ले, लाख बार ये दिखा दे कि नो नो आई जस्ट ओनली लव यू, तुम ही मेरे लिए मैटर करते हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, ये हो वो हो, इन बातों में मत आना मेरे भाई। ये सारी बातें बस अभी क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, इस वजह से बंदी कह रही कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हालात चेंज हो जाएंगे, वो बंदी चेंज हो जाएगी। तभी तो ऐसा होता है ना कि बंदी कहती कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बेबी, आपके साथ रहूंगी, और बंदी किसी और के दे रही होती, किसी और के साथ कर रही होती सारी चीजें। तुम सोचते हो कि भाई ये क्या बात हुई, अभी तक तो मेरे गुणगान करती थी, अभी कहाँ निकल गई। तो यही बात होती है। तुम अगर किसी बंदी को फैसिलिटीज दोगे तो बंदी तुम्हारे साथ है, अगर तुमसे ज्यादा फैसिलिटी कोई और बंदा देगा तो वो उसके साथ चली जाएगी। एज सिंपल एज दैट बाबू, ये काम इतना सिंपल चलता है, ठीक है। तो मेरा मुद्दा क्या है कहने का, कि अगर तुम्हें ये लगता है कि क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड हरामी है इसलिए बंदी बेचारी उसके पास चली जा रही है, तो तुम गलत हो। वो बंदी ऐसी है, अब वो क्या है मुझे नहीं पता, बंदी वो खुद ऐसी है। अदरवाइज अगर बंदी सही है ना, तो चाहे वो बेस्ट फ्रेंड आ जाए, चाहे उस बेस्ट फ्रेंड जैसे उनके पिताजी भी आ जाए ना, बंदी कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। जो तुम कहते हो ना कि मैं बंदी को बचा लूंगा, बंदी को कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं केयर करूंगा, प्लीज बेबी उधर मत जाओ, आई एम सो इनसिक्योर, प्लीज ऐसे मत करो वैसे मत करो, आई केयर फॉर यू। तुम्हारे रोकने से वो बंदी नहीं रुकेगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी कितना रोकते हैं ना भाई गलत काम करने से, भाई मेरे मम्मी पापा भी रोकते हैं, सभी के रोकते हैं, कि हम रुक जाते हैं क्या? कितने लोग हैं जो अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं। हाँ, बहुत कुछ कहते हैं कि वो जो चीज़ें हमें नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना। कि हमारे मम्मी पापा बोलते हैं क्या कि उस बंदी से बात मत करो, तब भी हम करते हैं ना। तो भैया जिसको चूतिया बनाना होगा वो बनाएगा, वो बनाएगा। सिंपल सी बात है, तुम किसी को नहीं रोक सकते, एज सिंपल एज दैट। अभी बंदी छुप छुप के करेगी, उसके बाद सीधे करेगी। तो पहली बात तो बंदी ऐसी लेकर आओ जिसमें दिमाग हो, तुम देखते नहीं हो। दिमाग की जगह क्या देखते हो पता नहीं, तुम क्या बोलूं मैं तुम्हें, वो सारी चीज़ें देखते हो, तो यही होगा ना
यही होगा ना, दिमाग देखो बंदी में है कि नहीं है, बाकी चीजें देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। तो कहने का तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि अगर वो बंदी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करी तो चॉइस उस बंदी की है, गलती उस बंदी की है, उसके बेस्ट फ्रेंड की कोई गलती नहीं है। भाई लड़की है, 10 बंदे मुंह मारेंगे, एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा फंडा है। उस बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो अपने आप को बात करवाना चाहती कि नहीं करवाना चाहती। वो इतनी ओपन क्यों है भाई? लड़कियों के इंस्टाग्राम पे 10-10, 20-20, 100-100 मैसेज, 1000-1000 मैसेजेस आते हैं। उस लड़की की जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उस बंदों से बात नहीं करनी। ये क्या मजाक है कि यार वो मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज कर रहा है, मैं क्या करूं? क्या करूं? मत करना, बात मत करना। उस लड़के ने मेरे को मैसेज किया, यार मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या बोलूं? समझ नहीं आया क्या? ब्लॉक करना। लेकिन तेरे को खुद अटेंशन चाहिए, तेरे को खुद अटेंशन, तेरे को मजा आ रहा है उस चीज में, और तू फालतू बकवास कर रही है। लड़कियों को अच्छे से पता होता है कि कौन लड़का कैसा होता है। तो अगर लड़की कहे ना कि वो लड़के के झांसे में मैं आ गई, मुझे समझ में नहीं आया, और आजकल बड़ा वो चल रहा है, मैं इस पर भी थोड़ा पॉइंट पे आना चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आया यार, हमने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी एंड आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड। अब पता नहीं यार क्या हुआ, आई एम सो सॉरी यार, बट आई डिडंट नो एनीथिंग। यार वो लड़के ने ऐसे, किसी ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी जॉब है, सब कुछ तुम ही हो। बहानेबाजी मारना छोड़ो। अगर कोई बंदी किसी और बंदे के साथ सेक्स कर लेती है तो गलती सिर्फ बंदी की ही है। अगर कोई बंदी तुम्हारे अलावा किसी और को अटेंशन दे रही है, बंदी की ही गलती है। अगर कोई बंदी आपसे बात नहीं कर रही है और बोलते कि यार मैं बिजी थी, मेरी मम्मी ने बुला लिया था, पापा ने ये कह दिया था, ये हो गया था, बंदी की ही गलती है। जिसको बात करना होता है वो बात करता है, जिसको मुंह नहीं मारना होता वो पहले प्लेस पे अपॉर्चुनिटी ही ऐसी नहीं देता किसी को बात करने की। ठीक है, तो जो लड़कियां बोलती कि यार मुझे पता नहीं चला, उस बेस्ट फ्रेंड से मेरी किस कर लिया मैंने उसको, उसके साथ मेरा सेक्स हो गया, ये हो गया, वो गया। अबे तूने पहले उसको दिया ही क्यों मौका? पहले तू उसको पकड़वाती है उंगली अपनी, उसके बाद फिर वो पकड़ता है, फिर तुम बोलते हो कि ये हो गया और फलाना ढिमकाना हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो अगर बंदी ऐसी है तो भाई सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम दोनों रिलेशनशिप में है तो तू मेरी है, मैं तेरा हूं, सिंपल सा फैक्ट है, खत्म। तेरे को क्या है इतने मेल फ्रेंड्स बनाने का क्या तुक है? मेरे को नहीं समझ में आता। और इस चीज में बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मुझे नहीं समझ में आती है चीजें। अगर कोई बंदी कहती है कि कि तुम मेरे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो मेरे लिए, तुम बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो और ये हो और वो हो, मैं तो, मेरी मर्जी है, मैं तो बात कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, 12 बजे के बाद में रात में किसी बंदे से बात करूँ, उसमें तुम्हें क्या इशू? अब इशू है ना, तेरे को नहीं पता, तेरी साइकोलॉजी हिल जाती है 12 बजे के बाद रात में। तेरे को नहीं पता इंसान कैसा बिहेव करता है, इंसान कंडीशनड होता है। 12 बज जाते हैं तो तुम कुछ और ही जोन में होते हो और बातें फिसल जाती है, तेरे को नहीं पता क्या भाई? तुम्हें तो पता है ना। तो बंदी तुम्हारा चूतिया काट रही है, सिंपल एज दैट। तो मेरे को कह लो मैं पुराने ज़माने का लड़का हूँ, ओल्ड स्कूल हूँ और बहुत गंदी चीज़ सिखा रहा हूँ और मैं बहुत पुराने व्यक्ति हूँ, ये हूँ, तुम्हें जो मानना है मानो। बंदी किसी और बंदे से बात करिए, बंदी की गलती है, सिंपल एज दैट। अभी तुम्हें लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़की भी एक्सप्लेन करती, कोई बात नहीं, जस्ट फ्रेंड ही तो है। वही जस्ट फ्रेंड आगे चल के बॉयफ्रेंड बन जाता है। तुम भी कभी जस्ट फ्रेंड थे, आज बॉयफ्रेंड बन गए, उसका भी कभी जस्ट फ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड बन जाएगा। तो पहली बात, बंदी गलत है, सीधे बंदी गलत है। अगर ये कोई बंदा कर रहा है तो वो बंदा भी गलत है। ठीक है, तो लड़का लड़की करने का मेरा वो नहीं होता, लेकिन अब मैं क्योंकि लड़कों को बोल रहा हूँ तो भाई इससे बता रहा हूँ, लड़की गलत है। तो तुम्हारी जो बंदी है जिसके पीछे तुम लग रहा है, बेस्ट फ्रेंड की कोई गलती नहीं है भाई। उसका बेस्ट फ्रेंड तुम होते, तुम भी उसके लेने की कोशिश करते, मैं होता मैं भी लेने की कोशिश करता। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और लाइन अब बोल ही रहा हूँ, तो एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। और ये मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ तुम्हें कि एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। भाई नहीं हो सकते। एक लड़की ही है, एक लड़का ही है। तुम्हारे पहले ही बता चुका हूं, तुम्हारे हार्मोन्स को नहीं पता क्यों बंदी है। तुम किसी बंदी को देखोगे, तुम उसी नज़र से देखोगे जिस नज़र से तुम देखते हो, वही देखोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अब कुतर्क मत करना मेरे सामने कि इसका मतलब तो तू अपनी बहन को भी ऐसे देखता होगा, हाँ तो है ही हरामी, मतलब तू तो ऐसे ही। ये सब फालतू बातें मत किया करो, कुतर्क मत डाला करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, रैशनल माइंड लेके इस वीडियो को देखो। ठीक मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। तुम जब अपनी बहन को भी देखते हो, जब मैं अपनी बहन को भी देखूंगा, किसी को भी देखेंगे ना, तो वहां पर हमारी ये मर्यादा हो जाती है कि यार बहन है, बहन नहीं, बहन है, बहन। और इसके बावजूद भी कितने लड़के अपनी कजन के ऊपर गंदी नजर डाल देते हैं। और तुम खुद अपनी गिरावान में झांक लो, तुम खुद देखो कि जब तुम अपनी किसी दूर की कजन को देखते हो या कोई सी भी कजन को देखते हो, तुम्हारी भी नजरें फिसल जाती हैं। भाई सिंपल सी चीज है, तुम खुद से पूछो, है नहीं है? सबको अपनी रियलिटी पता है। तो एक लड़की ही है, वो एक लड़के को एक लड़के की नजर से देखेगी, सारा मामला सेक्स का है, ये सिंपल सी बात तुम समझ लो। तो पहली चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि उस बेस्ट फ्रेंड की कोई गलती नहीं, उस बंदी की ही गलती है। अगर वो बंदी कहीं और सेट होना चाहेगी, वो होके रहेगी, ठीक। और अगर नहीं होना होगा तो कभी मौका नहीं देगी,
तुम्हें कभी किसी बंदी को ये बोलना नहीं पड़ेगा अगर बंदी सही है कि उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं, बंदी सही होगी तो नहीं करेगी, नहीं करेगी। मुझे जो मेल फ्रेंड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। जब मैं मेल फ्रेंड्स कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदी के दोस्त नहीं होने चाहिए, मेल फ्रेंड नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। लेकिन वो वाले मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, रात में 12 बजे के बाद बात करने वाले और अकेले घूमने वाले, अकेले मूवी देखने जाने वाले, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। दोस्त, तेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है, तो अपने मेल फ्रेंड्स को बना। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की नहीं करेगी। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ जा रही हो, क्लब में जा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इशू है भाई, इशू है। सिंपल सी बात है, इशू है। दारू पीने के बाद तुम्हें होश नहीं रहता, नहीं रहता, तुम फिसल जाते हो, और नहीं भी फिसलते हो ना तो भी तुम्हारी चॉइस होती है, तुम्हारी चॉइस होती है। रात को तुम जो बात करते हो, तुम्हारी पूरी बातें चेंज हो जाती है। जो तुम दिन में बातें करोगे किसी इंसान से, वो तुम रात में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि तुम चेंज हो जाते हो। सुबह और रात में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं जो अभी चीज़ कह रहा हूँ, 5 मिनट बाद में शायद कुछ और ही सोच रहा हूँ। तो इंसान ऐसा ही होता है। और लॉयल्टी जैसी चीज़ कोई नहीं होती, ट्रस्ट जैसी चीज़ कोई नहीं होती। कोई लॉयल नहीं है, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है मेरे भाई। किसी पे भरोसा मत करो मेरे भाई, मेरे पे ही मत कर भाई। मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, कल को कुछ और बोलने लग जाऊँ, मेरे पे ही भरोसा मत करो, उस बंदी पे ही भरोसा मत कर। हाँ, दिखा पूरा कि भरोसा है तेरे पे, तो मेरी जान है, तो मेरी ये है, तो मेरी वो है, लेकिन किसी भरोसा मत करो। हर इंसान फिसल जाता है। एक कॉस्ट होती है हर एक इंसान के बिकने की। मैं बहुत बोल चुका हूँ इस चीज़ को। हर एक इंसान के बिकने की एक कॉस्ट होती है। जब उसको कॉस्ट दे दी जाती है, वो इंसान फिसल जाता है। हो सकता है कि कोई बोले कि यार मेरी बंदी बड़ी लॉयल है, बहुत अच्छी है, ये है, वो है। पहली बात तो तेरे को पूरी सच्चाई नहीं पता, तेरे को पूरी सच्चाई नहीं पता। मैं अपनी बात बताता हूँ, तुम लोगों पे क्यों डालूँ और किसी और पे क्यों डालूँ। मैं सिंपल से बताता हूँ, अगर मेरी कोई बंदी है, ठीक, और बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बातें अगर तुम्हें बता रहा हूँ, इतने पॉइंट्स दे रहा हूँ, इतना ही चालाकी दिखा रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं इतना सीधा होऊंगा, कि मैं इतना लॉयल होऊंगा? नहीं, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। मैं उसके साथ किसी और बंदे पे भी लाइन मारूंगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं और ज़्यादा करूंगा जो भी चीज़ें होंगी। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लॉयल्टी वहाँ पर क्या करूँ मैं उस लॉयल्टी का? भाई इंसान फिसल जाएगा। तुम मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी कोई जो गर्लफ्रेंड है वो है, तुम कहीं जाते हो और कोई बंदी तुम्हें लाइन मारती है, तुम वहां पर उसको टेंशन दोगे या नहीं दोगे? ये बताओ, दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना? तो तुम हुए ना गलत इंसान। मैं भी गलत इंसान हूं, तुम भी गलत इंसान हो, वो लड़की भी गलत इंसान है, ये समझाना चाह रहा हूं। इंसान फिसल जाता है, इंसान को 10 जगह मुंह मारने की आदत होती है, इंसान को अटेंशन चाहिए, चाहे वो जहां से मिल रही होगी वो लेगा। अच्छा, अब बताता हूं। तो वो लड़की बाकियों को अटेंशन देगी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे कि कुछ कुछ रिलेशनशिप्स तो बड़े अच्छे होते हैं। तो पहली बात तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे चल रहा होता है, और दूसरी बात, अभी तक उसको कोई ऐसा लड़का नहीं मिला है, या वो कंडीशन ऐसी नहीं बनी है कि वो फिसल जाए और कहीं और चली जाए। हर एक लड़की का बैकअप प्लान होता है, हर एक लड़के का भी बैकअप प्लान होता है, बट हम लड़कियों को बता रहे हैं कि लड़कियां कैसे कैसे होती है, कैसे लड़कियों से बचना है, ऐसा होता है। सबका बैकअप प्लान होता है, सबके पास सारी चीज़ें सेटिंग होती है। ठीक, एक मौका ऐसा आएगा, वो बोलेगी कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स क्विट, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। लड़की निकल लेगी, बूम, तुम देखोगे लड़की कहीं और ही कर रही होगी इस चीज़ है। इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है। अब तुम बोलोगे कि लड़कियां बड़ी रोती हैं, लड़कियां बहुत ये होती हैं, लड़कियां, भाई वो इंसान है, इंसान को किसी चीज़ की आदत लग जाती है, जब उस आदत से वो निकल जाती है, वो कहीं और सेट हो जाती है, कहीं और सेट हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है। मैं किसी लड़की को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी लड़के को गलत नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि इंसान ऐसा ही होता है, इंसान ऐसा ही होता है। अगर मेरी कोई बंदी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उसे लाख गुना प्यार करता हूँगा, सब कुछ करता हूँगा। अगर उस बंदी से अच्छी मुझे कोई और दूसरी बंदी मिल गई, मैं वहाँ फिसलना शुरू हो जाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ के उसके पास चला जाऊँगा, लेकिन फिसलना तो शुरू हो गया ना। मेरे माइंड में वो थॉट तो आ गया कि यार ये बंदी अच्छी है। और कल को अगर ये वाली बंदी जो अभी करंट मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मान लो गुस्सा होती है, ठीक है, वो गुस्सा हो जाती है, और मैं बोलता हूँ कि यार ये तो गुस्सा हो गई, तो अब क्या करें, इसको मनाना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो मैं इसको मनाने के लिए पूरा ध्यान दूंगा कि यार ये गुस्सा हो गई है, इसको टेंशन देना पड़ेगा, इसको मनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई थर्ड ऑप्शन होगा ना, मैं इसके ऊपर तब ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है ना ऑप्शन। तो बात नहीं करी मत कर, मैं कहीं और बात कर लूंगा। तो वो अटेंशन जो किसी बंदी को तुम्हें देना चाहिए जब तुम उससे नाराज हो, और वो तुम्हें नहीं दे रही है, इसका मतलब वो अटेंशन किसी और को दे रही है। उसके पास ऑलरेडी लोग हैं बात करने के लिए। जब तुम बोलते हो कि प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तुमने ये बात नहीं की, तुम कहाँ बिजी हो, प्लीज़ बात कर लो। लड़की बोली यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और लड़कियाँ ये सिंपैथी कार्ड खेलेंगी, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगी। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, पहला पॉइंट ही मैंने यहीं से स्टार्ट किया। लड़कियों को जितना जितना तुम इमोशनल बहुत कमज़ोर होते हैं, ये होती है, तुमने बता रखा है ना, कोई कमज़ोर नहीं है। अपने पे आने पे सब होशियार चंद हो जाते हैं।
लड़कियां इतनी भी कमज़ोर नहीं है जितना उनको बनाया जाता है, और लड़के इतने भी होशियार और लड़के इतने भी ताकतवर नहीं होते और मर्द नहीं होते जितना उनको दिखाया जाता है। ऑब्वियसली मर्द से मेरा मतलब है जितना ज़्यादा स्ट्रांग उनको दिखाया जाता है, रिजिड, कि भाई लड़के नहीं रोते हैं। भाई बहुत इमोशनल होते हैं भाई, बंदे बहुत इमोशनल होते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। हाँ, लड़के ज़्यादा इमोशनल होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा इमोशनल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बंदे हैं जो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लड़की तो बिल्कुल ही वो है, ये कमज़ोर हो गई, लड़की को पता ही नहीं, लड़की बेचारी फिसल गई। कुछ नहीं है भाई, लड़कियों को बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत। और लड़की जितनी ज़्यादा सुंदर होगी उसको उतना ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। तुम बोलोगे भाई तू ये क्या बातें कर रहा है, लेकिन यही बात है मेरी जान। तुम सबसे पहले किसी बंदी पे क्या देखते हो, बंदी के लुक्स देखते हो। तो अगर लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लुक्स वाली होगी तो तुम्हारी नज़र बहुत ज़्यादा फिसलेगी, बाकी लड़कों की भी तो नज़र फिसलेगी। यही बात होती है कि अगर तुम्हारी बंदी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो तुम पूरी ज़िंदगी उसको, या जब तक रिलेशनशिप है तब तक तुम यही सोचते हुए निकाल दोगे, किसी और से बात ना कर ले, कहीं और ना चली जाए, उससे बात ना कर ले, कहाँ बिजी थी, ये थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतनी इतनी हॉट है, ये इतनी हॉट है भाई, मेरी नज़र फिसल सकती है, किसी और की भी फिसल जाएगी। तो दोनों तरीके के एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे को मेरी लाइफ में। ऐसी बंदी के साथ भी मैं रिलेशनशिप रह चुका हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस उसकी प्रायोरिटी है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हाँ वो चीज़ है। और ऐसी बंदी के साथ भी रह चुका हूँ जिसमें भाई हॉटनेस ही हॉटनेस है, हॉटनेस है बंदी में, तुम उसमें इनसिक्योर रहोगे। सिंपल सा है मुद्दा, किसी को पकड़ के अपनी ज़िंदगी में रख नहीं सकते, तो पहले तो मान के चलो इंसान इंसान है, आज नहीं तो कल काट के चला जाएगा। मेरी अगर कोई बंदी बनती है, मेरे को पता होता है काट के जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी, और नहीं तो मैं काट दूंगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब तुम बोलोगे क्या कि दुख नहीं होगा, दुख होगा भाई, सबको दुख होता है, मुझे भी दुख होगा, तुम्हें भी दुख होगा, लेकिन जब दिमाग में चीज़ें फिक्स होती है ना कि भाई चीज़ें चलती कैसे, मैकेनिज्म क्या है, तो समझ में आ जाता है कि ब्रो कट चुका है, मान जाओ। ठीक, तो ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला किस्सा है, तुम्हारी बंदी सही नहीं है, तुम्हारी बंदी सही नहीं है, उसको, बंदी को समझाओ। पहली बार समझाने की कोशिश भी कर चुके होगे, लेकिन वो नहीं समझना चाहती, क्योंकि बंदी ऐसी ही है, किसी को तुम समझा नहीं सकते। ठीक है, लॉयलिटी वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ, जो तुम बोलते हो लॉयल होना, लॉयल कोई नहीं होता, सब फिसल जाते हैं, बट एक कॉस्ट होती है किसी के फिसलने की। पहले भी समझा चुका हूँ, अभी एग्जाम्पल देकर समझाया था, है ना, कि तुम्हारी बंदी तुम्हारे पास तब तक लॉयल रहेगी जब तक तुम्हारे से अच्छा उसको कोई मिल नहीं जाता। तुम्हारे से अच्छा कोई मिलेगा, वो वहाँ पर अटेंशन देना शुरू कर देगी। ब्रेकअप के बाद तभी, अगर एक बंदी है, या सपोज तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारी एक बंदी है, तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो जाता है, तुम बोलते हो यार वो बंदी बहुत अच्छी थी, मैं क्या करूँ, आई लव्ड हर सो मच, या व्हाई डिड शी लीव मी, ये वो सारी चीज़ें तुम सोचोगे। कोई और बंदी आती है तुम्हारी लाइफ में जो उससे डबल हॉट है, उससे डबल इंटेलिजेंट है, उससे डबल अच्छी लगती है, उससे डबल तुम्हारी केयर करती है, उससे डबल लविंग है, हेल्पिंग है, सपोर्टिंग है, और फलाना ढिमकाना टर्म्स में है। तुम कभी पहली वाली को याद करोगे क्या, या उतना याद करोगे क्या जितना कि तुम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, थोड़े दिनों पहले कर रहे थे? नहीं करोगे बाबू, नहीं करोगे, यही होता है। अरे हमारे साथ हो चुका है, मैं बता रहा हूँ ना, अपनी सबके साथ यही होता है। तो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है बाबू, अटेंशन जहाँ मिलती है वहाँ चल देता है इंसान। सारा मामला सेक्स का है, सारा मामला अटेंशन का है, सारा मामला यही है और कुछ नहीं है। इसको प्यार मोहब्बत प्रेम और उससे मत जोड़ो, कुछ नहीं है। तुम्हें कोई दो मीठी मीठी बातें कर लेगा, तुम्हें लगेगा कि भाई मोहब्बत हो गई है। तुम तभी, पता है, तुम किसी बंदी से बात करते हो, तुम उससे क्या करते हो, उसकी केयर करते हो, है ना, उससे अच्छी अच्छी बातें करते हो, उसकी बातें सुनते हो, हवाई फायर करते हो, बेबी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, यही सारी लाइनें मारते हो, क्योंकि तुम्हें पता है यही सारी चीज़ें चलती हैं। ये सारी चीज़, कोई तुम्हारी लॉयल्टी नहीं देखने को बैठा है भाई, कोई नहीं बैठा, सब यही चीज़ें चलती हैं और यही चीज़ें चल रही हैं, है ना मेरे भाई। तो यही मुद्दा है भाई, यही मुद्दा है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल एक दो बातें कर लेते हैं। तुम बोलोगे कि ज्ञान तो बड़ा पेल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली बता मैं क्यों क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि बंदी से सीधे खुल के बात करो कि देखो तेरा वो ऐसे से बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। हो सकता है तेरे को लगे कि मैं इनसिक्योर हूँ, हो सकता है तुझे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव हूँ, जो भी चीज़ें तुझे लगती हो। लुक, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता, सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद अगर बंदी में दिमाग होगा, बंदी के लिए तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस होगी, वो बंदी उससे बात नहीं करेगी, अदरवाइज वो बंदी तुम्हें छोड़ देगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 50-50 है, वो छोड़ भी देगी। क्योंकि करीब वीडियो देख रहे हो तो मामला इतना बढ़ चुका है कि कुछ मामला ऊपर है, तो बंदी तुम्हें छोड़ भी देगी। भाड़ में जान दो ऐसी बंदी को, भाड़ में जान दो, ठीक है। दुख बड़ा होगा क्योंकि बंदी तुम्हें दे रही है सेक्स, ठीक है, लेकिन मेरा सिंपल सा फंडा है कि अगर तू मेरे को दे रही है तो किसी और को नहीं देगी, सिंपल। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं तेरी ले रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं लूँगा, ठीक है। मामला दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अगर मैं तेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं भी खुद ऐसा नहीं होऊंगा, तभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम भी बंदी से जो एक्सपेक्ट करो, अगर जब तक खुद ऐसे नहीं हो ना, तो बंदी से एक्सपेक्ट मत करो यार, मत करो। तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लेकिन हम इतने हरामजादे होते हैं कि तू तो मेरी है, लेकिन मैं कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा किसी और का हो सकता हूँ। मैं जाके चुम्मा चाटी कहीं पे कर लूंगा, लेकिन तू मेरी रह। मैं किसी और बंदी से बात कर लूंगा, तू किसी और बंदी से बात मत कर। तो ये बात गलत है यार, ये बात गलत है।
तुम्हारी भी गलत है, मेरी भी गलत है, क्योंकि मैं भी ऐसा हरामखोर हूँ, तुम भी ऐसा हरामखोर हो। इंसान हरामखोर होता है, इंसान हरामखोर होता है, बीच बीच में वो कहीं ना कहीं इधर उधर मुंह मार ही देता है। शादी के बाद भी तुम मुंह मारोगे, शादी से पहले भी तुम मार रहे हो, तो यही चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, जैसे मेरी किसी लड़की से बात हो रही है, लुक आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड, जैसे डेटिंग ऐप पे कभी बहुत बार मिली हैं लड़कियां, तो बोलती हैं देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे को कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अच्छा, तो तेरे बंदे को पता है कि तू डेटिंग ऐप पे है? नहीं, उस बंदे को नहीं पता। मैं यहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप आने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस ऐसे एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा, एक्सप्लोर कर रही है तू? अबे तू जहाँ निकल, हैं तू जहाँ निकल, तो अगर कोई बंदी किसी और को चीट करके तुम्हारे पास आ रही है, 110% वो आज तुम्हारे साथ है, कल को तुम्हें चीट करके किसी और के साथ जाएगी, क्योंकि इंसान की फितरत चेंज नहीं होती। इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, इंसान की फितरत चेंज नहीं होती, है ना मेरे भाई। तो जो तुम्हारे ख्वाब है ना कि वैसे तो मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है, लेकिन एग्जाम टाइम में मैं तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूंगा, कुछ नहीं होगा। जैसी हैंडराइटिंग तुम्हारी अभी है, एग्जाम टाइम में भी वैसी होगी, रातों रात कुछ चेंज नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि बंदी अभी उसको चीट करके तो मेरे पास आ रही है, लेकिन मेरे पास आके लॉयल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो तब भी मुंह मारेगी इधर उधर। जैसे तुम्हारे साथ रहते हुए उसने कभी अपने बंदे को पता नहीं लगने दिया कि वो उसकी ले रही है, वैसे तुम्हारे साथ रहते हुए भी वो कहीं और जाएगी और तुम्हें पता नहीं लगने देगी कि तुम्हारी अच्छे से ले रही है टपाटप। समझ गए मेरी जान। तो ये सारी मामला है, और वीडियो तो शायद थोड़ी लंबी हो गई है। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी है, ज़रूर बताना यार। वीडियो लंबी पता नहीं बनानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो, है ना। वीडियो को लाइक कर देना अगर थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाता हूँ, या तुम्हें लगता है कि नहीं आते को प्यार करना नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता है, या तुम्हें लगता है कि नहीं भाई सही कह रहा है, यही बात है, ऐसे ही चल रही दुनिया। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।